औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ़ टीचर गवर्नमेंट यूपीएस वर्नो। आज हम एक्सरसाइज जो हमारे पास ऑलरेडी है 8.3 कंपेयर क्वांटिटीज़ की, उसका क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है। आज क्वेश्चन नंबर 9 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। यानी 3 साल के बाद जो अमाउंट ये पेड करना है वो हमने फाइंड आउट करना है। इन ईच केस नीचे ये जो कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है? 1200 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है और रेट हमारे पास जो है यहाँ पे दी हुई है। तो इसमें हमने क्या करना है? फाइंड आउट। यानी और यहाँ पे और एक चीज़ दिया हुआ है, वो है टाइम। यानी 3 साल यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है। तो 3 साल के बाद जो हमने अमाउंट पेड करना है वो कितना होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को इस तरह से ले लेंगे। फ़िलहाल हमारे पास P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट। यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो असल अमाउंट यहाँ पे है वो क्या है? 1200। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट रेट भी दिया हुआ है, या इसको हम गिवन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास? गिवन हमारे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है और दूसरा हमारे पास क्या है? रेट। रेट हमारे पास क्या है? रेट हमारे पास 12%। और तीसरा टाइम भी दिया हुआ है, टी मीन्स टाइम। तो इस रेट को हम टी से भी डिनोट, इस रेट को हम आर से भी डिनोट करते हैं। तो टी से हम टाइम को डिनोट करते हैं। तो टाइम क्या है हमारे पास? 3 ईयर्स। तो उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट जो हमारे पास इस बुक में है, यानी पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट इसका निकालना होता है। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? फॉर्मूला इसके लिए P इंटू आर इंटू टी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और उसके बाद जो हमने असल में फाइंड आउट करना है, यानी कितना अमाउंट हमने पेड करना है। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और सिंपल इंटरेस्ट को हमने ऐड करना है किसके साथ? प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। वही है टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर जो हमने पेड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला, और पी हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 1200 इंटू रेट क्या है? 12 इंटू टी हमारे पास टाइम जो है वो क्या है? 3 डिवाइड बाई 100। तो इन दो जीरोज और इन दो जीरो काट दो। यहाँ पे 12 इंटू 12 इंटू 3, वो 12 इंटू 12 इंटू 3। तो 12 हज़ार 144 इंटू 3। 3 चुके 12, 3 चुके 12, 1 13, 3 एक आया 3, 1 4। यानी सिंपल इंटरेस्ट जो हमारे पास है वो कितना है? 432। अब हमने अमाउंट, टोटल अमाउंट जो हमने पेड करना है, टोटल अमाउंट जो हमने पेड करना है वो कितना है? वो कितना होता है? एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी कितना हुआ? जो दिया हुआ है 1200, यानी 1200 प्लस 432 मीन्स 1632 रुपीज़। ये हमारे पास टोटल अमाउंट है जो हमने आफ्टर 3 ईयर्स पेड करना होगा। तो ये जो हमारे पास इसका क्या था? ए पार्ट। अब बी पार्ट इसका आपके लिए क्या है? होमवर्क। इसमें भी बस इसी तरह हमने करना है। प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। तो इसमें पहले आपने SI निकालना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और उसके बाद टोटल अमाउंट जो आपने पेड करना है वो फाइंड आउट करना है। सेम इस तरह। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट रेट गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ और रुपीज 56,000 इन 2 ईयर्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये जो अमाउंट हमारे पास है, प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास है तो वो हमारे पास क्या है, 56,000। और हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट टोटल, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट जो हमारे पास है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट हमारे पास क्या है, 280। और टाइम जो है, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना है, 2 ईयर्स। अब हमने रेट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ये जो 280 है ये टोटल अमाउंट है, अब रेट क्या थी, कितनी परसेंट रेट थी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो उस रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो P इंडिकेट क्या करता है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है, रुपीज़ 56,000। और क्या है, और हमारे पास SI है, यानी सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है, 280। और टाइम भी दिया हुआ है, कितना, 2 ईयर्स। अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और यानी रेट क्या है, ये 280 जो है ये टोटल अमाउंट है, जो इसका इंटरेस्ट वगैरह सिंपल इंटरेस्ट है, ये टोटल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट टोटल अमाउंट है। तो रेट क्या थी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस रेट को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, यानी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट मीन्स SI किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है बराबर P इंटू आर, जो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास दिया हुआ है, कितना, 280। तो लिखेंगे हम 280 इंटू P हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 56,000 यानी 56,000 इंटू, और रेट हमारे पास अभी पता नहीं है हमें, रेट क्या है, यही रेट हमने फाइंड आउट करनी है। टाइम हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास 2 ईयर्स डिवाइड बाई 100। तो इन दो ज़ीरोज़ और इन दो ज़ीरोज़ को काट दो, तो क्या रहा हुआ, 280 इज इक्वल टू 560 इंटू और इंटू 2। तो इस तरह भाई हम लिख सकते हैं 280, इस दो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 ज़ार 0, 2 6 ज़ार 12, 2 5 ज़ार 10 और 1 11 आर। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी इसको हम यहाँ पे लाएंगे, इसको हम वहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल है इसलिए। तो इज इक्वल टू 280, यानी आर हमने फाइंड आउट करना है, आर किसके बराबर है, 280 डिवाइड बाई 1120। इस ज़ीरो को और इस ज़ीरो को काट दो, ठीक। अब क्या रहा, 28 डिवाइड बाई 112 यानी 112। इसको हम 14 से काटते हैं, 14 2 ज़ार 48 और 14 8 ज़ार 8 नहीं 72, 3 8 का 8 9 10 11 और 8 से कटेगा। यहाँ पे देखिए, यानी 2 डिवाइड बाई 8 और फिर से काट दो, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 मीन्स 1 डिवाइड बाई 4। और इस 1 डिवाइड बाई 4 को हम डिवाइड करेंगे, यानी इस 1 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट, सॉरी यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8, तो बचा 2 पॉइंट ऑलरेडी वहाँ पे है, तो यहाँ पे 0
4,5020, तो यहाँ पे 0.25% जो है ये इसकी क्या होगी। तो रेट जो है यहाँ पर, रेट जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो क्या है, 0.25%। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास है, इफ महक, यानी महक एक लड़की है, इफ महक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम। एक लड़की, इसका नाम महक है, उसने इंटरेस्ट भरा है कितना, ₹45 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो व्हाट इज द सम शी हैज़ बोरोड। अब ये बताओ उसने कितना पैसा जो है उधार, कितने पैसे वो ले चुके थे, या कितना पैसा वो उधार ले चुकी है कि उसको 9% के हिसाब से ₹45 वापस भरना पड़ा। अब हमने इसमें क्या करना है, फाइंड आउट, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड आउट करना है। पहले हम लिखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमने क्या करना है, फाइंड आउट। तो उसके बाद SI जो हमारे पास ऑलरेडी है, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना है, ₹45, और रेट ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन, वो क्या है 9%, और टाइम भी दिया हुआ है कितना, 1 ईयर। तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ये जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 45 इंटू, अब प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड आउट करना है, इंटू रेट हमारे पास क्या है 9 इंटू T इज 1 डिवाइड बाई 100। तो इस 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी जब हमारे पास दो नंबर होंगे, हाँ, तो बीच में एक इक्वल साइन होगा, तो हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लिकेशन हम नहीं करते हैं। तो 4500 यानी 4500 इज इक्वल टू 90, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू 4500 डिवाइड बाई 9,950,45,900,0,900। तो P जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है वो कितना होगा ना। सो हम यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, शी बारोड कितना, ₹500, और शी हैज़ बारोड ₹500। उसने कितना कर्जा जो है लिया, उसने कितना कर्जा लिया है, 500। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर है, अमीना गॉट ए टॉय फ्रॉम द मार्केट ऑफ ₹340 एंड शी sell it to her friend for ₹450. How much did she get? Did she gain and what percent? तो हमने पहले यहाँ पे क्या करना है, एक लड़की अमीना, उसने मार्केट से क्या लाया है, मार्केट से एक टॉय लाई है 340 में, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय कितना है 340, और उसने उसको बेच डाला कितने में, अपनी फ्रेंड को, यानी सेलिंग प्राइस उसकी क्या है ₹450। अब उसको हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसका हमने प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉफिट, हाउ मच डिड शी गेन मीन्स प्रॉफिट। अब हमने प्रॉफिट इसका फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इसका कितना है, सेलिंग प्राइस इसका 450 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 340 मीन्स ₹90। अब प्रॉफिट इसका क्या हुआ है
यानी इसने गेन कितना है, प्रॉफिट और गेन कितना है 90 रुपीज़। अब हमें इसकी जो है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमने क्या करना है, फाइंड आउट। तो कैसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट और गेन डिवाइड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय ये जो CP हम ऑलरेडी यहाँ पे जो लिखते हैं, CP इंटू 100 यानी कॉस्ट प्राइस, CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना है, गेन 90 डिवाइड बाय, और CP क्या है 340 इंटू 100। इस जीरो को काट दो, यहाँ पे क्या रहा 90 इंटू 10 मीन्स 900 डिवाइड बाई 34, और 34 900 किसके बराबर होता है, यानी यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं 300 जो हमारे पास 34 है, 34 2 ज़ार 34 2 4 ज़ार 2 4 ज़ार 8 2 3 ज़ार 6, यानी यहाँ पे ये 900 जो हमारे पास है 34 2 ज़ार 68। तो यहाँ से कितने निकलेंगे, 10 में से 8 2 और 8 में से 2 कम हुआ है यहाँ पे। अब जो है ज़ीरो हम लिख सकते हैं। तो 34 इंटू 6 हम इसको करेंगे 6 4 ज़ार 24 2 6 3 ज़ार 18 18 2 यानी 204। तो यहाँ से 10 में से 4 6, 1 से 1, तो यहाँ पे ज़ीरो चढ़ा दो यहाँ पे। ये अब 300 यानी 34 इंटू 4 4 4 ज़ार 16 4 3 ज़ार 12 और 1 13। तो यहाँ लिख सकते हैं हम। तो कितना निकला, यानी 10 में से 6 4 और 5 में से 3 2, अमाउंट छोटा हो गया 240। तो ऑलरेडी यहाँ पे ज़ीरो, ये सॉरी 200 यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ज़ीरो चढ़ेगा। तो फिर से इसको हम जो है 34 से डिवाइड करते हैं। 34 इंटू 7 से अगर हम करेंगे 7 4 ज़ार 28 2 7 3 ज़ार 21 22 23 हाँ 238। यहाँ पे कम से कम ये किसी हद तक बराबर, यहाँ पे 2 ही काम होते हैं, किसी हद तक यहाँ पे बराबर आ जाता है। यानी 4 7 पहले यहाँ पे 4 से किया था हमने, उसके बाद 7 से। तो एटलीस्ट इसका आंसर 2.647%, यानी इतनी परसेंटेज जो है कमाया उसने, कितना गेन उसने कितना किया है 90 रुपया, और कितना परसेंट यानी 26.47% उसने गेन किया होगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9 10 11 एंड 12 आपको क्लियर हुए होंगे। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज हमारे पास 8.3 जो हमारे पास कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज थी, वो आज हमने इसको पूरा किया है। तो उम्मीद है कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको क्लियर हुई होगी। तो अब हम इस पे बस करते हैं। थैंक यू सो मच।